संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए, आज मैं करंट अफेयर्स के मई महीने के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको मैं पूरा डिटेल से कवर करा दूंगा, साथ ही जीके और स्टैटिक का पोर्शन भी बताऊंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। लोक उद्यम चयन बोर्ड, जिसे PSEB भी कहते हैं, उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को PSEB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ बात आई है, PSEB का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ये जो स्थान लेंगे राजीव कुमार, ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और ये जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, अब ये राष्ट्रपति के सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति को UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो TS त्रिमूर्ति है, ये अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। यहाँ बात आई है UN की, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जिसे 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। अब प्रेजेंट में जो इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। देखिए, अब मई मंथ के जितने भी डेज होते हैं उसे मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे बनाया गया था। ये ट्यूना जो है एक मछली है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को बनाया गया। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी बनाया गया, जिसका थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम है जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है, इनफ अस्थमा डेथ। इनफ अस्थमा डेथ, ये देखिए, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स दिवस, देखिए 7 मई को बनाया गया था। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। इसका जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड कॉन्टैक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड कॉन्टैक्ट आवर वर्ल्ड। नेक्स्ट है, 11 मई को विश्व तकनीकी और प्रौद्योगिकी दिवस बनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया गया, जिसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू डेथ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू डेथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को बनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया। और 17 मई को एक और डे भी बनाया गया था, विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस मनाया गया था। और देखिए, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया था, जिसका थीम इंपॉर्टेंट है, म्यूजियम फॉर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और है अगला है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था, जिसका थीम इंपॉर्टेंट, बी इंगेज। देखिए, ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा डे हो गया है। देखिए, डे तो और बहुत सारा था, लेकिन मैंने जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार, उसे मैं लाया हूँ। देखिए, 22 मई को विश्व जो है जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका थीम इंपॉर्टेंट है, पावर सॉल्यूशन आर इन नेचर। पावर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलिए, डेट इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पर इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को गूगल पर इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? उसका नाम जो है उस गर्ल्स का, वो वनीजा रूपानी, जो भारतीय मूल की ही है। और वो जो हेलीकॉप्टर का नाम रखी है, इंजू नाइट ही हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। और वो लड़की भारतीय मूल की ही है, वनीजा रूपानी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? थंगजाम धवाली सिंह को, जो मणिपुर से हैं, उसे ही जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इसे देखिए, ये अवार्ड क्यों मिला? यह दोनों देश के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए इसको थंगजाम धवाली सिंह को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्रोफेसर T प्रदीप, जो IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, उसी को T प्रदीप को 2020 के निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे जो दिया गया है, देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। और ये इसे क्यों दिया गया? इसने 20 पैसे प्रति लीटर अब पानी
पीने स्वच्छ योग्य बना दिया गया है। बहुत कम रेट में आपको पानी मिलेगा, 20 पैसा प्रति लीटर। और देखिए यह जो है यह पुरस्कार एशिया के बेहतर भविष्य बनाने के लिए 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसको इनको जो मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वे के 2019 में बजट पारदर्शिता जवाबदेही के मामले में भारत का जो रैंक है कितना है? 53वां रैंक है भारत का बजट ओपन बजट सर्वे 2019 में। अब देखिए यहाँ फर्स्ट में जो है टॉप पर न्यूजीलैंड है, और टोटल जो कंट्री जो सर्वे किया गया था 117 कंट्री में भारत का जो है 53 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप हॉट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? सानिया मिर्जा जो है फेड कप हॉट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अब देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? मणिपुर का जो है काले चावल को जीआई टैग मिला है। अब देखिए यहाँ बात आई है जीआई टैग की, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और देखिए अभी हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु की कदलाई मिट्टी होगा, यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये कदलाई मिट्टी होगा जो एक प्रकार का मिठाई है, तमिलनाडु का भी जीआई टैग मिला है। ये फिर कश्मीरी केसर जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है उसको भी मिला है। देखिए अगर जब बात करें तो जीआई टैग का जो पहली बार जो जीआई टैग मिला था 2004 से 5 के बीच में दार्जिलिंग की जो चाय थी उसी को पहली बार जीआई टैग मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर जहां आप मेरे वीकली करंट अफेयर्स को देखते होंगे तो आप इसे बहुत अच्छा से तरह से आप इसका जवाब अभी दे देते होंगे। अगर जहां आप वीकली करंट अफेयर्स नहीं देखते थे उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक प्रकार का मानिए तो यह एक प्रकार का रिवीजन क्लास हम करा रहे हैं। इसको मैं और बहुत अच्छी तरह से वीकली करंट अफेयर्स में डिटेल से बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगी? अमेरिका जो है दुनिया के सबसे नौसेना जो है अभ्यास रिम्स ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगा। यह जो है 27वां संस्करण इस बार होने वाला है और यह 17 से 31 अगस्त तक होगी। यह जो है हर साल देखिए यह जो है हर 2 साल में होगी और यह हवाई द्वीप पर होगी। इस बार जो हो रहा है ये हवाई द्वीप पर हो रही है और यह हर 2-2 साल पर होती है। इस बार इसका थीम इंपॉर्टेंट है, कैपेबल एडेप्टिव पार्टनरशिप। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक जो है सबसे शीर्ष पर है, सबसे आगे है क्रिसल की रिपोर्ट के कुल स्थापित अक्षय क्षमता में। अब देखिए सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रेडिस्कवर्ड नाम की एक बुक का विमोचन किया है? प्रहलाद सिंह पटेल जो अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, वही प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन डिस्कवर्ड एक बुक का विमोचन किया है। यह देखिए यह एक महान पुरातात्विक बीबी लाल की 100 वर्षवीं गांठ पर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश को टीम पहली बार टॉप पर रही है? ये जो पहली बार जहां वर्ड जुड़ती है वो क्वेश्चन अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है T20 में आईसीसी की टॉप पर पहली बार रहा है। अब देखिए सेकंड नंबर पर है न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इंडिया है हमारा। देखिए यहाँ बात आई है आईसीसी के जो स्थापना हुआ था 1909 में स्थापना हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर है दुबई में है और इसका जो प्रेजेंट में जो इसका सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मनु साहनी इसका प्रेजेंट में सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द यूएन रिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल के नाम से पुस्तक को लिखा है? गिरीश कुबेर जो है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द यूएन रिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम होने वाला था उसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023 के लिए 2021 में जो होने वाला कॉमनवेल्थ यूथ गेम था उसे अब 2023 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया है? तो जान रहे हैं अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उसी के कारण। देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला
आर्थिक एवं उपग्रह लॉन्च करेगा। रूस जो है 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्थिक उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बात आई है रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल है, और जो अभी संसद है ड्यूमा है। जैसे भारत को पार्लियामेंट, जैसे संसद को हम संसद ही बोलते हैं, उसी प्रकार रूस का जो संसद को हम ड्यूमा बोलते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को के गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे जीता गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनेत बेदोया लीमा को यूनेस्को के गिलर्मे कैनो प्रेस फ्रीडम 2020 का अवार्ड मिला गया है। ये जो है कोलंबिया की एक पत्रकारिता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने यूएन को या कितने राज्य और यूटी को जोड़ा गया है। 5 जो है राज्य और इसमें यूटी भी है, उसको वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इसको जोड़ा गया है। अब उसमें देखिए ये कौन कौन है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादर नगर हवेली और दमन व दीव। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दादर नगर हवेली और दमन व दीव दोनों अलग अलग नहीं, अब पहले अलग था लेकिन सबको सेम कर दिया गया। देखिए यहाँ बात क्या हुई थी, जब धारा 370 जब नहीं हटे थी उस टाइम जो हमारे ये यूनियन टेरिटरी थे टोटल 7 थे, लेकिन जब हटने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक उसको 2 भाग में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। तो 7 तो पहले ही थे, 2 और ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मेरा हो गया 9। लेकिन देखिए मैं अच्छा बताता हूँ, टोटल जब हो गया 9, लेकिन फिर बाद में एक ऑफिशियल के तौर पर दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप को दोनों को मर्ज कर दिया गया। जब तो 2 था तो 1 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, अब टोटल हो गया 8। अब मेरा यूनियन टेरिटरी 8 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं। राहुल देव जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 भारतीयों को भारतीय पत्रकार के क्षेत्र में 2020 का पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में। और ये देखिए देख लेते हैं इसे, ये जो तीनों हैं ये कौन है, इनका नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चेन्नई आनंद। ये जो तीनों हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और ये तीनों को फोटोग्राफी में के क्षेत्र में इसको अवार्ड मिला है। देखिए मैंने पुलित्जर अवार्ड के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, उसे अगर आप नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लें। इसको ये जो मैं सबका नाम है और पुलित्जर अवार्ड के बारे में बहुत अच्छे तरह से थोड़ा ट्रिक से इसको मैं याद करा दिया हूं। तो चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ वरदराजन को भारतीय पत्रकार के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जो है सिद्धार्थ वरदराजन जो है द वायर के फाउंडर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान बाहर में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। समुद्र सेतु ऑपरेशन जो है भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान बाहर में जो फंसे हैं भारतीय, उसको लाने के लिए भारत में समुद्र सेतु एक अभियान के तहत उसको लाया जाएगा। अभी देखिए प्रेजेंट में जो नेवल चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह हैं नौसेना के। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है। सौरभ लोढ़ा को जो है 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये जो हैं प्रोफेसर जो हैं IIT के मुंबई के प्रोफेसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है। रूस का जो शासक जो है उसी ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक को किसने लिखा है। कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी ने दोनों साथ मिलके ये जो बुक है विजिएंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, इसी को दोनों मिलके ने लिखा है, कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मुस्तफ़ा अल कदीमी जो है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए यहाँ बात आई है इराक की राजधानी है बगदाद, मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष
रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चाइना ने एक रॉकेट है द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसने ये जो लॉन्च किया है ये हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से ये लॉन्च किया है। देखिए ये क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि 2020 तक इसको अस्थायी स्पेस का संचालन करना है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, किसने आयुष्मान संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है आयुष्मान संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अब देखिए ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है अभी प्रेजेंट में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? ईरान जो है अभी हाल ही में अपनी करेंसी को बदलने का निर्णय लिया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो पहले जो इसका करेंसी का नाम था रियाल था, लेकिन अब जो ये रखने का फैसला किया है तोमान, अब ये तोमान नाम रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उसी को ये लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखिए मैंने पहले उधर आगे बात किया था, उधर नौसेना द्वारा समुद्र सेतु है और इधर वंदे भारत मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसालाओं को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? झारखंड जो है पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया। इसको देखिए, इसको 41 ब्रांड का ये सैंपल लिए थे जिसमें 11 ब्रांड को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आप लोग सब जानते होंगे अभी विशाखापट्टनम में गैस एक त्रासदी हुई थी। इस गैस का नाम क्या है? स्टायरीन गैस जो है यही गैस का नाम है जो विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी में हुआ था। यह जो है एलजी पॉलीमर कंपनी जो एक लिमिटेड थी उसी में यह स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था जिसमें 11 लोगों की जान चल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? 480वीं महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। इसका जन्म जो हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री युवा योगा योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? त्रिपुरा राज्य की सरकार जो है युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। ये देखिए इसमें क्या होगा, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें जो है इसमें कॉलेज के लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है करीब लगभग 14,608 स्टूडेंट को 5,000 रुपये देगी ताकि वो एक स्मार्टफोन ले सके और अपनी पढ़ाई को आगे और अच्छी तरह से बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर को जो है 2020 के लिए IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गणित में दिया गया 2020 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? हिलेल फर्स्टैनबर्ग USA के जो है और ग्रेगरी मार्गुलिस जो इजराइल के हैं, इसी को 2020 का एबल पुरस्कार जीता है। देखिए ये एबल पुरस्कार को हम मैथ का नोबल भी कहते हैं। ये जो है इनको नंबर थ्योरी के योगदान के लिए इनको दिया गया था ये दोनों को। और देखिए 2019 का अगर जब बात कर ले, ये एबल पुरस्कार ये करेन ओहलेनबैक को 2019 का एबल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसी ने पहली, यहाँ देखिए बात आई है पहली की, ये पहली स्वदेशी है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है इसने जानवरों के भूख के लिए अलग से धन आवंटन किया था नवीन पटनायक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने
कारखाना में काम की अवधि जो है पहले 8 घंटा थी, उसे बढ़ाकर अब 12 घंटा कर दी है। वो मध्य प्रदेश की सरकार ने 8 घंटा से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया कारखानाओं में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पदभार से संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव कैबिनेट को विकसित किया है? डीआरडीओ ने ध्रुव कैबिनेट को विकसित किया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए। देखिए इसमें क्या क्या सैनिटाइज करेगा तो देख लेते हैं। इसमें मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, करेंसी चेक बुक हो गया, इसी को सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, जो बेंगलुरु में है, इसी ने हवाई अड्डा के भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीत लिया है। ये जो अवार्ड मिला है इनको, स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड और तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? देखिए झारखंड का सोहराय खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, जो कृत्रिम हथकरघा द्वारा बनाया जाता है तेलंगाना का, इसी को अभी जीआई टैग मिला है। अब देखिए ऊपर मैंने बात किया था कि काला चावल जो मणिपुर का था उनको भी जीआई टैग मिला है, गोरखपुर का टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, केसरी फिर जम्मू कश्मीर का एक केसर को भी जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, हाल ही में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए जो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था उसको 2021 तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। यह जो होने वाली थी 17 फरवरी से 17 मार्च तक होने वाली थी, अब 21 में भी इसी में ये होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब हाँ थोड़ा देख लीजिए, यह जो होने वाली थी यह भारत के 5 शहर में होने वाली थी, यह महिला अंडर 17 फीफा विश्व वर्ल्ड कप। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशन कप को अपने नाम कर लिया है? चाइना ने feedchess.com अपने ऑनलाइन नेशन को अपने नाम कर लिया गया है। यह जो है देखिए यह ऑनलाइन गेम खेला गया था। इसमें फाइनल में अमेरिका और चीन का आमना सामना हुआ था, जिसमें अब बात करें जिसमें इंडिया का रैंक 5th हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज आहूजा को। यह जो देखिए हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? रूस देश के साथ भारत ने कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एमसीसी अध्यक्ष के दूसरा कार्यकाल को संभालने वाली सूची में शामिल कर लिया है? कुमार संगकारा जो है एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यभार संभालने वाले सूची में शामिल हो गया। ये जो पहले थे ये पहले भी यही थे। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको देख के तो समझ ही गए होंगे कि सब क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने चुना है। देखिए मैं अभी यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पर ही क्लास चला रहा हूँ। मैं इससे भी अच्छा और तरह से इस डिटेल्स करके बताया हूँ वीकली करंट अफेयर्स में। अगर उसको आपको और अच्छा तरह से डिटेल्स में देखना है तो आप मेरे वीकली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ थोड़ा डिटेल्स नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक जिसे डीजी कहते हैं किसे बनाया गया है? वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक डीजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? स्वीडन जो है वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। अब देखिए यहाँ बात आई है, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट होती है इंडिया का रैंक 74th रैंक पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। पहले जो थी अगले साल जो थी ये 76 पर थी। अब देखिए ये दो पायदान की ये ग्रोथ हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत अच्छा है। देखिए यह जो इंडेक्स है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है? ये रेलवे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक बार आपको शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2020 में जारी ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन जो है, इन्हीं को ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारत को शामिल किया गया है। इसमें 14 देश में कुल 17 पत्रकारों को यह अवार्ड मिला है, जिसमें भारत के सिद्धार्थ वरदराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है? इजराइल। मतलब इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनका जो एक सड़क का नाम था तेल अवीव सड़क नाम था, लेकिन उसको अब बदल कर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के नए प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट अजेवेडो जो है WTO के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए, यह 31 अगस्त को अपना पद से हट जाएंगे। 2013 में WTO को ये हेड बने थे। अब यहाँ बात आई है WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था। जनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और टोटल मेंबर कंट्री जो है इसमें 164 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? गोल एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए। अब देखिए, गोल की फुल फॉर्म बनती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये जो है फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर ये पहल की शुरुआत करी गई है कार्यक्रम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड जिसे WWF भी कहते हैं, इंडिया ने अपने पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ बात आई है वर्ल्ड वाइड फंड का, जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अपने क्या है, ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया देश जो है यूरोप का ही एक देश है जो कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। पहला बात है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बात आई है, स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना और इसका मुद्रा जो है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है, उसी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है। ये जो देखिए, ये अगले बार भी चांगी हवाई अड्डा ही ये ही था। अब देखिए, ये लगातार 8वीं बार इसको ये अवार्ड जीता है। सेकेंड नंबर पर जो है हनेडा हवाई अड्डा जो जापान का है, इसी ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है सेकेंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कतर का है, उसी ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ कि राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करी है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें जो फसल उत्पादक जो है उसको प्रोत्साहन के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के, ये लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला बना दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो जर्मन का है, ये बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग, इसी ने लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट है। देखिए, इसमें क्या हुआ था, इसमें दर्शकों के बगैर ये गेम हुआ था। हालांकि इसमें 80,000 बैठने की क्षमता है ये बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? न्यूजीलैंड जो है सुपर अर्थ की खोज की है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जनेवा में WHO के 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें देखिए हुआ क्या था, यह जो सभा जो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई थी, और डब्ल्यूएचओ के जितने मेंबर कंट्री हैं, जितने सदस्य देश हैं, उसके प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। भारत भी इसका सदस्य है। भारत की तरफ से जो भाग लिए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिए थे। हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका नाम क्या है? देखिए यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। लेसोथो के जो प्रधानमंत्री थे अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनका नाम है थॉमस थॉबेन है। अब देखिए यहाँ बात आई है लेसोथो की राजधानी है मसेरू, और इसकी जो मुद्रा है लेसोथो लोटी है। मैंने फिर से बोल देता हूँ, थॉमस थॉबेन जो है, इसी ने लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसने जीता है? वाइस एडमिरल विनय वधवार जो है 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। ये देखिए, ये जो थे वाइस एडमिरल विनय वधवार, ये इंडियन नेवी के जल सर्वेक्षण थे। इसे यह जो दिया जाता है, यह अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आप लोग सब जानते होंगे, हाल ही में किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो एक टकराने वाली जो एक चक्रवात था, उसका नाम था अम्फान, उसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने, इसी ने इसका नाम रखा है। देखिए मैं एक अम्फान चक्रवात के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी मैं बहुत अच्छा तरह से उसे डिटेल से कवर थोड़ा करा के बताया हूँ। उसे भी अगर देखना है आपको, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयतु भारतम जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है सॉन्ग लॉन्च किया गया है। यह जो लिखे हैं ये सॉन्ग प्रसिद्ध कवि लेखक प्रसून जोशी, इसी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंटाला जो है नाबार्ड के अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ बात आई है नाबार्ड का फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना जो हुआ था 1982 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये तो हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जो देखिए डब्ल्यूएचओ के अगले कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंडिया से जो हैं, ये जो देखिए यह डॉक्टर हिरोकी नकाटनी जो जापान के हैं, उसी का ये स्थान लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की। इसमें देखिए, इसमें होगा क्या, देखिए मध्य प्रदेश का झाबुआ में आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसी में आदिवासी महिला जो प्रेग्नेंट है उसी को किसी तरह की इमरजेंसी जो भी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, उसे तुरंत उसको सहायता कर सकेगी, ये दीदी वाहन सेवा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गई कार्मेट रेनहॉट को जो है विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की गई है? देखिए यह तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। गुजरात सहाय योजना है तो गुजरात ही लॉन्च करेगा। देखिए इसमें क्या होगा, 1 लाख तक का लोन प्रदान इसमें कराई जाएगी छोटे व्यापारी और छोटे पेशेवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा को 2022 तक के लिए यूएनईपी का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है यूएनईपी की, यूएनई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1972 केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अगले बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने चरण पादुका नाम का एक अभियान शुरू की है। इसमें जो होगा जूते और चप्पल जो है मजदूरों को दान की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेवाड़ में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है? स्विट्जरलैंड के देश की कंपनी को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए नोएडा में गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। ये जो कंपनी है उनका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, यही कंपनी का नाम है, इसी को स्वीकृति मिला है। इसमें देखिए जो होगा पूरे प्रोजेक्ट में 29,000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें 5 हेक्टेयर भूमि पर इसमें काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? यूनाइटेड नेशन ने ही वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो होगा 2020 से 21 तक में भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है 5.7% का अनुमान लगाया है, जबकि अगले वर्ष 6.6 हो सकती है, ये अनुमान है। और अगर जहाँ पूरा वैश्विक का बात करें, पूरा वर्ल्ड का, तो 1.8% ये अनुमान लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अमेज़न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है ई कॉमर्स कंपनी जो अमेज़न ने अब भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों में के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? 20% जो है अब आयात शुल्क में इसको इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? त्साई इंग-वेन जो है ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है। अब देखिए थोड़ा सा ताइवान के बारे में जान लेते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश यही ताइवान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिक्की एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जाह्नवी फुक्कन जो है, जो ये 37वीं इस बार बनाई गई है, उसी को फिक्की एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई, एफएलओ का फुल फॉर्म है फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ बात आई है फिक्की का भी, तो इसका भी बनती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम घाट के सतत विकास को देखते हुए गठित समिति का एक नाम क्या है? कस्तूरी रंगन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो एग्जाम में ये आएगा ही। देखिए ये समिति क्या है, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए भारत में ये जो भारत की मैप है ना, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ये इसी साइड में, पश्चिमी साइड में जो हुआ है, इस पश्चिमी साइड में ही देखिए क्या हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के जैव विविधता में संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए सरकार के द्वारा इस समिति का गठित किया गया है। इस समिति में 6 राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं उसी को ये इसमें शामिल किया गया है। देखिए इसमें कौन कौन है? गोवा है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे फिर केरल हो गया, और यहीं पे साइड में थोड़ा सा एक गोवा है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु है। यहीं पे जितने 6 राज्य हैं समुद्र से सटे हुए हैं, उसी को कस्तूरी रंगन समिति के तहत इसको जैव विविधता के संरक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम जो है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके नायर जो है, पीके नायर को ही नाइजर में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो है राजेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। देखिए मैंने बताया था जो कॉमनवेल्थ कंट्री है वो उसमें उच्चायुक्त होते हैं, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें राजदूत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में जो है सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। इसमें जो हुआ था, इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लेंगे 27 से 29 मई में। इसमें क्या होगा, इसका सम्मेलन 1 साल में 2 बार किया जाता है। ये तीनों सेनाओं का सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलुओं में शामिल किया गया है? मणिपुर का जो है
खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 शामिल किया गया। इसमें देखिए थोड़ा देख लेते हैं, कोविड-19 के महामारी लड़ाई के टॉप 10 वैश्विक पहल में शामिल किया गया है इसी को, खुडोल पहल को। मणिपुर का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर सुमन गवानी जो है यूनाइटेड का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, यह पहला होगा कि किसी भारतीय शांति दूत को यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। यह पहला अवार्ड है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर सुमन गवानी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया है? एंड ये नितिन गडकरी जो है, अभी एमएसएमई मंत्री जो है, इसी ने चंबा में 4 धाम परियोजनाओं को सुरंग का गठन किया गया है, सुरंग का उद्घाटन किया गया है, सॉरी। देखिए यहाँ बात आई है एमएसएमई की, तो इसका फुल फॉर्म बनती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। देखिए इसमें क्या होगा, यह हिमाचल प्रदेश में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। 440 मीटर लंबी सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में है। इसमें इस सुरंग में 4 धाम राजमार्ग यानी NH94 जो है ऋषिकेश और धराऊ वाला जो रास्ता है, इसी को अब यात्रियों को अब कम समय लगेगा। देखिए यह सड़क जो बनाया है BRO के द्वारा बनाया गया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल टीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाएगा? हुनर हाट मेला। ये थीम इंपॉर्टेंट है, लोकल टू ग्लोबल टीम के साथ सितंबर 2020 में होगा हुनर हाट मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के स्काइड फ्लाइंग बुलेट्स में किस लड़ाकू विमान को सम्मिलित किया गया है? तेजस MK-1 को वायुसेना में स्काइड फ्लाइंग बुलेट्स में के लड़ाकू विमान में शामिल किया गया। इसमें देखिए इसमें जो होगा, यह हवा से हवा में ईंधन भरने के सक्षम है और यह इस तरह के IAF यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने वाला पहला स्काइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP जो है को विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 5%। फिच वित्त वर्ष 2021 में भारत का GDP के दर जो है अनुमान रेट लगाया है 5%, जबकि वैश्विक का 4.6% लगाया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है फिच की, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। फिच जो है एक अमेरिका की क्रेडिट एजेंसी कंपनी है। इसका स्थापना जो हुआ था 1914 में जॉन मॉडी ने स्थापना किया था। इसका जो CEO जो है प्रेजेंट में पॉल टेलर हैं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्राइजो जो ब्राज़ील के हैं, उसी को एनडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। या एनडीबी बात आई है तो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई के चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये जो है अबिदाली नीमच वाला का स्थान लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ बात आई है विप्रो की स्थापना 1945 में इंडिया में बेंगलुरु में है, इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो संस्थापक है अजीम प्रेम जी भी इसके संस्थापक है विप्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है? नरेंद्र बात्रा जो है IOC ने भारत के ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया। अब देखिए तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो है ये नरेंद्र बात्रा जो हैं, इसे अभी हाल ही में अगर जहाँ देखते होंगे तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी अध्यक्ष इसको बनाया गया है। 2021 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले थे, इसका जो कार्यकाल जो है अब 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है हॉकी का भी। अब देखिए यहाँ बात आई है, हम यहाँ पे IOC की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे थे, तो इसका स्थापना 1894 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय खेल होने वाला जो था नेशनल गेम, कोविड-19 के चलते कब तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है? अनिश्चित काल तक के लिए इसको अब
स्थगित कर दिया गया है। देखिए यहाँ है, यह जो गेम है नेशनल गेम अक्टूबर और नवंबर के बीच में होने वाली थी। यह 36वां गेम कहाँ होने वाला था, ये गोवा में होने वाला था। ये नेशनल गेम 36वीं इस बार होने वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1100 साल पुराने शिवलिंग मिला है। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। कहाँ पे, वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखिए इसी बार थोड़ा सा जान लेते हैं हम। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है, यह जो शिवलिंग मिला है। अब यहाँ बात आई है ASI की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को अब हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। अब देखिए यहाँ हर्बल सड़क क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें दोनों तरफ की औषधि हर्बल पेड़ लगेंगे। आप समझ गए होंगे ये हर्बल सड़क क्या है। इसमें जो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस सड़क पर ब्राह्मणी, अश्वगंधा, नीम, पीपल, सोहजल के पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल के लिए बैन लगा दिया है। 4 साल के लिए इसको बैन लगा दिया है। कौन, वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका, जिसका नाम क्या है, किरणजीत कौर। अब देखिए यहाँ बात आई है वाडा की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, फुल फॉर्म, स्थापना 10 नवंबर 1999 में, हेडक्वार्टर मैड्रिड कनाडा। देखिए जैसे वर्ल्ड लेवल पर वाडा होता है इसी प्रकार नेशनल लेवल पर नाडा होता है, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका स्थापना 2004 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पूरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक के कार्यकाल के 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। संदीप प्रधान जो है, इसी को SAI यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो थे, इसी को 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, संदीप प्रधान को। यहाँ बात आई है SAI की, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1984, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। देखिए जब रेलवे का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एक ज़रा सा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अपना प्रिपरेशन अभी से ही तैयार रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम इसका लिया जाए, मेरे ख्याल से लग रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के मंथ में एग्ज़ाम होगा ही। तो आप अपने प्रिपरेशन तैयार रखें, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप तैयार रहें। तो चलिए आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर जहाँ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।